नमस्कार सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में स्वागत करता हूं। हम लोग रोज एग्रीकल्चर के बेहतरीन प्रश्नों के साथ मुलाकात करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, कृषि विज्ञान से संबंधित जितने भी एग्जाम होते हैं, चाहे एग्रीकल्चर टीजीटी हो, पीजीटी, उत्तर प्रदेश टीए, कैंप सुपरवाइजर, आईबीपीएस, एफओ, AAO, कैंप सुपरवाइजर, जो भी इस तरीके के एग्जाम होते हैं उनकी तैयारी से संबंधित प्रश्नों को रोजाना लेकर आते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, जितने भी आप लोग हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, सबका हम एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में स्वागत करते हैं। आज की जो हमारा टॉपिक है वो है फसल चक्र एवं सिद्धांत, फसल पद्धतियाँ एवं फसल प्रणालियाँ। इन सब टॉपिकों पर प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी मोस्ट और इम्पोर्टेंट हैं। तो शुरू से लेके लास्ट तक जरूर देखिएगा इस वीडियो को। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों, ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और इसका आंसर देंगे। क्वेश्चन कह रहा है सस्य विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? जेंथ्रो टुल को, पीटर ड्रेकेसेंजी को, या डी कैंडोल को, या निकोलसन को? तो इन चारों में से बताइए कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा बी ऑप्शन, पीटर ड्रेकेसेंजी को सस्य विज्ञान का जनक कहा जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं सस्य विज्ञान का जनक पीटर ड्रेकेसेंजी को कहा जाता है। अगर पूछे खरपतवार विज्ञान का जनक तो जेंथ्रो टुल, अगर पूछे मृदा विज्ञान के जनक तो बी डोकुचेव हो जाएंगे। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पर कीट विज्ञान का जनक पूछे तो विलियम किर्बी, ये कीट विज्ञान के जनक हैं। पादप रोग विज्ञान का जनक पूछे तो एंटोन डी बेरी। ये सब क्वेश्चन बहुत बार एग्जामों में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और इसका आंसर देंगे। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन खरीफ फसल नहीं है? यहाँ पर पूछ रहा खरीफ फसल नहीं है, मूंगफली, मक्का, अलसी या धान? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अलसी। अलसी एक प्रकार की रबी सीजन की क्रॉप है, ठीक है, रबी सीजन की क्रॉप है अलसी। खरीफ में देखेंगे धान है, मक्का है, ज्वार है, बाजरा, मूंगफली, तिल, कपास, अरंडी, अरहर, सनई, जूट, ग्वार इत्यादि, ये सब खरीफ सीजन की क्रॉप्स हैं, ठीक है। ये भी देखिए खरीफ सीजन के मक्का, धान, ये सब खरीफ सीजन के। यहाँ पर रबी क्रॉप्स के बारे में देख लेते हैं, गेहूँ, जौ, चना, सरसों, जई, बरसीम, मसूर, अलसी, ठीक है। यहाँ पर अलसी ऑप्शन में दिया था, और आलू, तम्बाकू, चुकंदर, ये सब जितनी भी क्रॉप्स हैं ये रबी सीजन की क्रॉप्स हैं। उसके बाद एग्जामों में पूछ सकता है जायद क्रॉप, तो जायद भी आपको याद रखना है। जायद में कौन कौन सी क्रॉप्स आती हैं? जैसे ककड़ी है, खीरा है, खरबूज है, तरबूज है, मूंग है, कद्दू है, तोरई, ये सब जायद की क्रॉप्स हैं, ठीक है। तो इन सब क्रॉपों को आप लोग बढ़िया से याद कर लीजिए क्योंकि इससे 1 या 2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 3 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है अंतर सस्सीय क्रियाओं का अर्थ है, आपको बताना है इंटर कल्टीवेशन ऑपरेशन का क्या अर्थ है? खुरदरा करना, विरलन करना, खरपतवार नष्ट करना, या अनुकूलन, पौधों को अनुसरण, ठीक है। इन चारों में से बताना है क्या राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों खरपतवार नष्ट करना, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है अंतर सस्सीय क्रियाएं मुख्य फसलों के बीच के स्थानों पर सस्य क्रियाओं जैसे निराई करना, गुड़ाई करना, पलवार लगाना, ठीक है, ये सब अंतर सस्सीय क्रियाएं कहलाती हैं। पौधे लगाना इत्यादि को करने की क्रिया अंतर सस्य क्रियाएं कहलाती हैं। इन क्रियाओं का क्या लाभ है? लाभ पूछ सकता है, खरपतवार नष्ट हो जाते हैं, ठीक है, ये ऑप्शन में था, तो ये याद रखेंगे। मृदा में वायु की मात्रा बढ़ जाती है, मृदा कटाव कम हो जाता है, तो ये सब तीनों लाभ हैं इसके। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। गन्ना प्लस आलू की सह फसल प्रणाली बताना है। शरदकालीन ऋतु की है, जायद ऋतु की है, या बसंतकालीन ऋतु की है, या वर्षाकालीन ऋतु की है? तो इसमें से जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए ऑप्शन हो जाएगा, शरदकालीन ऋतु की प्रणाली है, ठीक है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है पिछली फसल की कटाई के पूर्व उसी खेत में अगली फसल की बुआई करना
कहलाता है? सह-फसली खेती, मिलवा खेती, अविराम खेती या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अविराम खेती। सी ऑप्शन यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलेंगे 6 पर। 6 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है पानी में खेती करने के तरीके को किस नाम से पुकारा जाता है? वायु कृषि या जियोपोनिक्स, हाइड्रोपोनिक्स या मोनोपोनिक? इन चारों में से बताइए पानी में खेती करने के तरीके को किस नाम से पुकारा जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन, हाइड्रोपोनिक्स कहलाता है। याद रखेंगे, ठीक है। एक चीज़ और एग्जाम में पूछा जाता है, अगर पूछे कि पोषक तत्वों में खेती करना क्या कहलाता है? न्यूट्रोपोनिक्स कहलाता है, ठीक है। ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि पोषक तत्वों में खेती करना क्या कहलाता है? न्यूट्रोपोनिक्स कहलाता है। बाकी पानी में खेती करने अर्थात बिना मृदा के जल में खेती करना क्या कहलाता है? हाइड्रोपोनिक्स कहलाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। 7 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है उकठा के प्रभावी नियंत्रण हेतु अरहर की सह-फसली खेती होनी चाहिए। मूंग के साथ होनी चाहिए, उड़द के साथ, मक्का के साथ या ज्वार के साथ? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी ऑप्शन, ज्वार के साथ, सोरगम के साथ। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं उकठा के प्रभावी नियंत्रण हेतु अरहर की सह-फसली खेती में ज्वार की फसल को सम्मिलित करना चाहिए, क्योंकि ज्वार की फसल में बनने वाला न्यूक्लिक अम्ल यानी कि धुरीन जो होता है उकठा को बढ़ने से रोकता है, यही कारण है। तो इसलिए ज्वार यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 दोस्तों स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है वह फसलीय प्रणाली जिसमें खेतीहर फसलें चारागाही फसलों के साथ उसी खेत में वैकल्पिक रूप में उगाई जाती हैं, वनवर्धन कहते हैं या कृषि वानिकी कहते हैं, वृक्ष संवर्धन कहते हैं या ले फार्मिंग कहा जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि ले फार्मिंग कहा जाता है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगर पूछे वनवर्धन यानी कि वन फसलों की खेती क्या कहलाता है? वनवर्धन कहलाता है। वृक्षों और फसलों दोनों एक साथ में लगाते हैं तो उसको क्या कहते हैं? कृषि वानिकी के नाम से जानते हैं। अगर वृक्ष लगे हों साथ में झाड़ियों की खेती की जाती है तो इसको क्या कहते हैं? वृक्ष संवर्धन कहते हैं, ठीक है। तो ये सब भी आप याद रखेंगे। यहाँ देख सकते हैं ले फार्मिंग वह फसलीय प्रणाली जिसमें चारागाही फसलों के साथ साथ खेतीहर फसलें उसी खेत में उगाई जाती हैं, ले फार्मिंग कहलाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर था। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। फसल चक्र के लिए प्रभावी कारक कौन सा है? मृदा है, जलवायु है, सिंचाई एवं प्रबंधन है या उपरोक्त सभी? तो फसल चक्र के लिए प्रभावी कारक कौन सा है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी ऑप्शन। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं जलवायु है, मृदा है, सिंचाई है, खाद है, उर्वरक है, रसायन है, ये सब इसमें आ जाएंगे। तो इसलिए हमारा डी ऑप्शन राइट आंसर था। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है अनुबंधित कृषि के बीच समझौता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी अनुबंधित कृषि उत्पादक और परियोजन कंपनियों के बीच एक समझौता है, ठीक है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है दालों को फसलीय प्रणालियों में प्राथमिकता दी जाती है क्यों दी जाती है? प्रोटीन की बहुतायत मात्रा होती है या लघु आवधिक फसलें होती हैं या सूखा प्रतिरोधी फसलें होती हैं या उर्वरकता पुनर्भंडारक फसलें होती हैं? तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, उर्वरकता पुनर्भंडारण क्षमता होती है, ठीक है। आप लोग देखते हैं जो दलहनी फसलें होती हैं उसमें उनकी जड़ों में गांठें पाई जाती हैं, जिसमें क्या होता है राइजोबियम नामक जीवाणु पाए जाते हैं जो कि सहजीवी संबंध बनाते हैं तथा ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन को मृदा में स्थापित करती हैं,
जिससे पौधे क्या करते हैं, इसको इकट्ठा कर लेते हैं। तो इसलिए हमारा डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है कई वर्षों तक एक ही खेत में एक ही फसल बार बार उगाना क्या कहलाता है? एकल फसली कृषि कहलाता है, एकमात्र फसली कृषि कहलाता है, या बहुफसली कृषि, या शुद्ध फसली कृषि कहलाता है। तो इन चारों में से बताइए क्या राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए ऑप्शन। ठीक है, मोनो क्रॉपिंग कहलाएगा। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कुछ और भी चीज़ें हैं, देख लेंगे। मोनोक्रॉपिंग यानी कि इसका अर्थ होता है जब कई वर्षों तक एक ही खेत में एक ही फसल बार बार उगाई जाती है तो वह एकल फसली कृषि कहलाती है। अगर एकमात्र फसली कृषि बात करें, जिसको सोल क्रॉपिंग कहते हैं, एक ही समय में किसी निश्चित स्थान पर एक ही प्रकार का फसल उपजाना जो समान घनत्व पर शुद्ध हो, एकमात्र फसली कृषि कहलाती है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। इस प्रकार की भी परिभाषा पूछ सकता है। या बहुसस्यन, जिसको मल्टीपल क्रॉपिंग कहते हैं, बहुफसली खेती में एक या दो अधिक फसलों की बजाय भूमि का सघन रूप में व्यवहार करके साल भर 3 या 4 फसलें उगाई जाती हैं, उसको क्या कहते हैं? मल्टीपल क्रॉपिंग कहते हैं। ठीक है, ये तीनों ही चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है सर्वाधिक धारणीय कृषि प्रणाली है, इलिशा है, या LEISA है, या HEIA है, या नन ऑफ दिस। इन चारों में से बताइए कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा बी ऑप्शन, लीशा। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर लीशा का पूरा नाम होता है लो एक्सटर्नल इनपुट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। ठीक है, यह कृषि की ऐसी पद्धति है जिसमें कम से कम लागत लगाकर हम टिकाऊ खेती करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? टिकाऊ खेती करते हैं, जिससे हमारे भूमि की उर्वरता शक्ति बनी रहे तथा उत्पादन ज़्यादा हो, जिसे कृषि की विभिन्न क्षेत्रों जैसे सस्य विज्ञान, उद्यान विज्ञान आदि में अपनाया जाता है, जिसे सम्मिलित रूप से एग्रो फार्मिंग के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये चीज़ याद रखेंगे, काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है पादप प्रतिस्पर्धा का वह वर्ग जिसमें प्रत्येक प्रजाति का उत्पादन उम्मीद से अधिक है, परस्पर प्रतिरोध, या परस्पर सहयोग, या क्षतिपूर्ति, या ये सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे सोरगम बोए हैं, उसके साथ पोटैटो बोल, शुगर कैन के साथ पोटैटो बो लें 1:1 में, या गेहूँ बोए हैं उसके साथ सरसों बो देंगे 9:1 में। ठीक है, इस प्रकार की जो खेती होती है उसको परस्पर सहयोग खेती कहते हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर था हमारा वो कौन सा था? बी ऑप्शन। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। 15 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल किस फसल प्रणाली का है? मक्का गेहूं का, धान गेहूं का, या धान का, या धान तिलहन का। इन चारों में से बताइए कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा धान और गेहूं। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ देख सकते हैं भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर धान और गेहूं फसल चक्र अपनाते हैं। इसी के परिणाम स्वरूप भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर धान और दूसरे स्थान पर गेहूं बोई जाती है। ठीक है, सर्वाधिक क्षेत्रफल कौन सी? धान बोया जाता है और दूसरे नंबर पर गेहूं बोया जाता है। यह दोनों धान और गेहूं दोनों ही पोएसी कुल से बिलोंग करते हैं तथा धान मुख्य रूप से खरीफ और गेहूं जो है रबी मौसम में बोई जाती हैं।
धान में प्रोटीन की बात करें 6 से 7% पाई जाती है, और गेहूं में जो प्रोटीन होती है उसको ग्लूटीन के नाम से जानते हैं, या ग्लूटीन पाया जाता है। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 16 पर। 16 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है विचरण खेती या शिफ्टिंग कल्टीवेशन जिसको कहा जाता है, इसका पर्यायवाची है झूमिंग खेती, पैरा खेती, जैविक खेती या बारानी खेती। काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसको हम झूमिंग खेती के नाम से भी जानते हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। 17 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका दोस्तों, ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और आंसर देंगे। धान, गेहूं और मूंग फसल चक्र की फसल चक्र सघनता आपको बताना कितना है। 100%, 150%, 200% या 300%। इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत सारे एग्जामों में पूछे जाते हैं। अगर फसल चक्र गहनता निकालना है तो फसल चक्र गहनता बराबर फसल चक्र की फसलों की संख्या बटे फसल चक्र के वर्ष इंटू 100 कर देंगे। जैसे धान है, गेहूं है, मूंग है, ये 3 क्रॉप हम ले रहे हैं, तो फसलों की संख्या ऊपर आ जाएगा 1 + 1 + 1, 3 क्रॉप्स हो गई, और इनका समय है वर्ष, यानी कि 1 वर्ष इंटू 100। ठीक है, 3 फसलें हो गई, 1 वर्ष हो गया, इंटू 100 कर देंगे तो ये 300% निकल के चला आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा 300%। डी ऑप्शन दोस्तों राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 18। 18 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, ध्यानपूर्वक पढ़ें, आंसर दें। क्वेश्चन कह रहा है मिश्रित फसल के द्वारा टमाटर को बेधक से बचाया जा सकता है। कौन सी ऐसी मिश्रित क्रॉप लगाएं जिसको हम टमाटर को फली बेधक, जिसको हम कहते हैं हेल्को आर्पा आर्बिजेरा के नाम से जानते हैं, तो उसको हम बचाने के लिए किसका उपाय करेंगे। टमाटर के साथ बैगन की फसल लगाएंगे, या टमाटर के साथ गेंदा की फसल लगाएंगे, या टमाटर के साथ गुलाब लगाएंगे, या टमाटर के साथ मिर्च की खेती लगाएंगे। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा टमाटर के साथ गेंदा की खेती लगाएंगे। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19। 19 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों, ध्यानपूर्वक पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन कह रहा है एक भूमि पर एक ही वर्ष में 2 से अधिक फसलें उगाना क्या कहलाता है। रिले क्रॉपिंग कहलाएगा, मिक्स्ड क्रॉपिंग कहलाएगा, या मल्टीपल क्रॉपिंग, या इनमें से कोई नहीं। तो इन चारों में से बताइए क्या राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर करें, चैनल पे नए आए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और दोस्तों में शेयर ज़रूर करते रहें। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 19 का, वो हो जाएगा हमारा आंसर सी, यानी कि मल्टीपल क्रॉपिंग के नाम से जानेंगे। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं व्याख्या में, मल्टीपल क्रॉपिंग यानी कि बहु फसली खेती जो होती है, इसका अभिप्राय होता है एक खेत में एक वर्ष में 2 या 2 से अधिक फसलों को एक से अधिक क्रम में उगाकर अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त करना। ठीक है, ये होता है मल्टीपल क्रॉपिंग। उसके बाद रिले क्रॉपिंग की बात कर लेते हैं। एक मौसम में एक ही खेत में एक से अधिक फसलों के बीजों को मिलाकर पंक्तियों में लगाएं, ठीक है, या छिटकवा विधि से बोया जाए, उसको क्या कहते हैं, रिले क्रॉपिंग कहते हैं। जैसे गेहूं है, इसके साथ चना, अरहर, ज्वार, ये सब मिक्स करके हम अगर बो रहे हैं, चाहे पंक्तियों में बोएं चाहे छिटकवा विधि से बोएं, तो ये हमारी रिले क्रॉपिंग कहलाएंगे। दोनों ही चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर 21 आपकी स्क्रीन पर आ चुका दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है इलिशा किससे संबंधित है। मॉडर्न कृषि से, ऑर्गेनिक फार्मिंग से, एग्रो फार्मिंग से, या इनलैंड फिश फार्मिंग से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा यहाँ पर डी ऑप्शन। ठीक है, सॉरी दोस्तों 21 है ना, 21 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, एग्रो फार्मिंग। ठीक है, पीछे आ चुका है ये, यहाँ पे देख सकते हैं। इसका पूरा नाम भी आपको याद होना चाहिए, इलिशा का। ठीक है, यह कृषि की ऐसी पद्धति है जिसमें कम से कम लागत लगाकर हम टिकाऊ खेती करें, जिससे हमारे भूमि की उर्वरकता शक्ति बनी रहे तथा उत्पादन ज़्यादा हो। ऐसी कृषि के विभिन्न क्षेत्रों जैसे सस्य विज्ञान और उद्यान विज्ञान आदि में अपनाया जाता है, जिसे हम
किस नाम से जानते हैं? एग्रो फार्मिंग के नाम से जानते हैं। काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 22 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है सर्वाधिक यांत्रिकीय खेती की फसल कौन सी है? ठीक है, यांत्रिकों यानी कि मशीनों द्वारा कौन सी खेती इसमें से सर्वाधिक की जाती है? गन्ना है, धान है, मक्का है या गेहूं है? तो यंत्रों का सबसे ज़्यादा प्रयोग हम गेहूं की फसल में किया जाता है, तो डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। वर्तमान में भारत की सर्वाधिक यांत्रिकी खेती जो है वो गेहूं है। ठीक है, यांत्रिकीय खेती से तात्पर्य भूमि पर मशीनों से ज़्यादा इस्तेमाल से फसल उत्पादन करना, ये होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 23 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है वर्तमान में भारत की फसल सघनता बताना है क्या है? आपको 2023 की और 22 का याद कर लेना है। ठीक है, कितना होता है? तो ये उस समय का पेपर है 2011 में, तो उस समय जो इसका राइट आंसर था दोस्तों वो था यानी कि डी ऑप्शन 140। ठीक है, 140 था, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर था। 2010 की बात करें 138 था। अब वर्तमान में 2023 का करंट डाटा एग्रीकल्चर का जरूर पढ़िएगा, एग्रीकल्चर टीए के लिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर, ये उसका सूत्र भी पूछ सकता है। फसल सघनता एक वर्ष में कुल बोया गया क्षेत्र बटे शुद्ध कृषि क्षेत्र इंटू 100। ठीक है, इस प्रकार से फसल सघनता निकाल ली जाती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। खड़ी फसल के कटने से पूर्व उसी खेत में दूसरी फसल की बुआई को क्या कहा जाता है? मिश्रित खेती कहते हैं, ओवरलैपिंग क्रॉपिंग कहते हैं, या मध्यवर्ती खेती कहते हैं, या शुष्क खेती कहते हैं? तो 24 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा बी ऑप्शन, ओवरलैपिंग क्रॉपिंग के नाम से जानते हैं। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। दोस्तों क्वेश्चनों की संख्या आज अधिक है, इसलिए थोड़ा जल्दी करवाने का प्रयास कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 25 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। सस्य वैज्ञानिक का कर्तव्य नहीं है, यहाँ पर बताना कौन सा कर्तव्य नहीं है एग्रोनॉमी साइंटिस्ट का। फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे, खेत के अंदर उपयुक्तता और अंतिम परिणाम को खोजना, विभिन्न वैज्ञानिकों के बीच समन्वय करना, या फसलों की पैदावार के विभिन्न कारकों को समझाना, या विभिन्न कारकों का समन्वय कर शोध करना। तो यहाँ पर फर्स्ट सी और यहाँ पर डी तीनों ही ऑप्शन सही है। यहाँ पर पूछा था नहीं है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बी ऑप्शन विभिन्न वैज्ञानिकों के बीच समन्वय करना, ये हमारा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है रिलेशन फार्मिंग क्या होता है? ठीक है, आपको बताना है रिसेशन फार्मिंग क्या होता है। तो रिसेशन फार्मिंग जो होता है वो होता है बाढ़ का पानी निकल जाने के बाद फसल पैदा करना, इसी को हम कहते हैं रिसेशन फार्मिंग। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। या इसको कह सकते हैं दियारा कल्टीवेशन कहते हैं। ठीक है, दियारा फार्मिंग के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो जो बाढ़ के पानी को पूरी तरह से निकाल कर खेती शुरू करते हैं उसको हम रिसेशन फार्मिंग के नाम से जानते हैं, या दियारा फार्मिंग के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 27 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है बुंदेलखंड के लिए उत्तम त्रिवर्षीय फसल चक्र क्या होगा? तो बुंदेलखंड के लिए त्रिवर्षीय फसल चक्र बताना है, कौन सा हो जाएगा इसमें से? फर्स्ट ऑप्शन है ज्वार अरहर परती गेहूं या तिल अलसी, मक्का आलू भिंडी टमाटर मक्का गेहूं, या मक्का बरसीम ज्वार बरसीम धान चना, या ज्वार अरहर परती गेहूं ज्वार बरसीम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 27 का वो हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि ज्वार अरहर परती गेहूं या तिल अलसी, ये हो जाएगा बुंदेलखंड के लिए त्रिवर्षीय फसल चक्र। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 28 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से फसल चक्रों में कौन सा फसल चक्र मृदा पोषक स्तर को बढ़ाता है? ठीक है, आपको बताना कौन सा ऐसा फसल चक्र है जो मृदा के पोषक के स्तर को बढ़ा देता है। ज्वार गेहूं, धान गेहूं, बाजरा गेहूं या मूंगफली गेहूं। तो 28 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन मूंगफली और गेहूं। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा।
यहाँ देख सकते हैं कि मूंगफली एक तिलहनी फसल है जिसमें 40 से 45% इसमें तेल पाया जाता है। मूंगफली में तेल की मात्रा पूछे तो 40 से 45% और प्रोटीन की मात्रा पूछे तो 22 से लेकर 25% इसमें प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। ठीक है, ये दोनों चीज़ें काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 29 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। मक्का, आलू, तम्बाकू सस्य सघनता होगी, आपको बताना है तीनों का सस्य सघनता कितना होगा। ठीक है, वही है कि अगर सस्य सघनता निकालना है यानी कि फसल चक्र सघनता निकालना है तो फसल चक्र में फसलों की संख्या बटे फसल चक्र का वर्ष इंटू 100 कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे फसल कितनी 1 2 3 3 फसलें हैं, वर्ष कितना है 1 वर्ष आ जाएगा इंटू 100 कर देंगे। ठीक है, इस प्रकार से निकालेंगे तो 300 आ जाएगा इसमें राइट आंसर। तो यहाँ पे देखेंगे सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। क्वेश्चन नंबर 30 आपके स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। कौन सस्य विज्ञान का मूलभूत सिद्धांत नहीं पूछा है, इसमें से नहीं है। यहाँ देखेंगे बीज एवं बुआई पूर्व प्रयुक्त सामग्री का चुनाव करना, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर नहीं देखना है। भूमि एवं जल प्रबंध करना, ये भी करेक्ट आंसर है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखेंगे फसलों के लिए उचित अंतराकर्षण क्रियाओं का प्रबंध करना, ये भी ठीक है। और कृषि हेतु पशुओं का प्रबंध करना, ये यहाँ पर इनकरेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर नहीं जो पूछा था हमारा डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 31 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। ध्यानपूर्वक पढ़ें और आंसर दें। क्वेश्चन करा निम्नलिखित समीकरण में से किसकी गणना की जा सकती है। ये जो समीकरण है इससे बताना है किसकी गणना करते हैं। ए बराबर जैविक उत्पादन बटे आर्थिक उत्पादन, पुष्प गुच्छ उद्भव दर द्वारा या पुष्पन दर या सस्य सूचक या पत्ती उत्पादन दर। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सस्य सूचक, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं कि सस्य सूचक जो है इससे हम गणना करेंगे जैविक उत्पादन बटे आर्थिक उत्पादन, इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 32 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। ध्यानपूर्वक पढ़िए और आंसर दीजिए। क्वेश्चन कह रहा है दलहनी फसलें फसल प्रणाली के लिए उपयुक्त होती हैं। कम समय वाली फसलें, रोग रोधी फसलें, लंबे समय वाली फसलें या नमी दबाव रोधी फसलें। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कम समय वाली फसलें। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दलहनी जो फसलें होती हैं इनकी जड़ों में गांठें पाई जाती हैं जिसमें क्या होते हैं राइजोबियम जीवाणु उपस्थित रहते हैं। ये भी एग्जाम में पूछ सकता है, तो इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। ऐसी फार्म प्रणाली जिसमें हवादार वृक्षों या झाड़ियों को कतारों में उगाते हैं जो मृदा की उर्वरकता और उत्पादकता को बढ़ा देती है, क्या कहलाती है। रिले क्रॉपिंग, मल्टीपल क्रॉपिंग, एले क्रॉपिंग या मिश्रित फसलें। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा एले क्रॉपिंग कहलाती है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पर। क्वेश्चन नंबर 34 दोस्तों आपके स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है मूंगफली प्लस अरहर, ठीक है, उसके बाद माइनस गन्ना, फसल चक्र की सस्य सघनता प्रतिशत ज्ञात करना है। ठीक है, इसमें से तो यहाँ पर देखेंगे 200%, 300%, 150%, 250%। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 150%, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। किस प्रकार निकाला जाता है यहाँ पे देख सकते हैं। फसल गहनता फसल चक्र में फसलों की संख्या बटे फसल चक्र वर्ष में इंटू 100। मूंगफली था प्लस गन्ना और इसमें माइनस में क्या था गन्ना। ठीक है, अरहर मूंगफली प्लस अरहर माइनस गन्ना। तो यहाँ पर 3/2 इंटू 100 कर देंगे तो 150% आ जाएगा। ये यहाँ पर 150%। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 35 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है एग्रोनॉमी शब्द किस भाषा से लिया गया है। लैटिन भाषा से, अंग्रेजी भाषा से, फ्रेंच से या जर्मनी से। तो इसमें से एग्रोनॉमी का कोई भी शब्द नहीं है क्योंकि एग्रोनॉमी शब्द आया लास्ट में, तो इसलिए ये जो भाषा है ये हो जाएगी ग्रीक भाषा का शब्द है। ठीक है, ग्रीक भाषा तो ऑप्शन में है नहीं, तो इसलिए
कोई इसमें ऑप्शन नहीं मिल रहा है। एग्रोनॉमी जो है ग्रीक भाषा का वर्ड है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पर। 36 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों, ध्यानपूर्वक पढ़िए, आंसर दीजिए। निम्नलिखित में से कौन अंतर्वर्ती फसल है? कपास है, मूंग है, धान है या गेहूं है? तो अंतर्वर्ती फसल पूछा है तो यहाँ पर बी ऑप्शन मूंग राइट आंसर हो जाएगा, मूंग। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 37 पर। 37 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है कौन सी ऐसा समूह है जो खरीफ फसलों का है? ठीक है, समूह बताना जो खरीफ फसलों का समूह माना जाता है। धान, ज्वार, बाजरा या चना? ठीक है, मसूर, मूंग, जौ, ज्वार या मूंगफली? मक्का, तिल, कपास, बाजरा, अलसी, तिल, मसूर या मूंगफली? तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। मक्का ये भी खरीफ का है, तिल ये भी खरीफ का, कपास खरीफ का है और बाजरा भी खरीफ सीजन का फसलें हैं। तो सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, सी ऑप्शन। यहाँ पे देख सकते हैं खरीफ के अंदर कौन कौन सी क्रॉप्स आती हैं, जैसे कपास है, मक्का है, तिल है, बाजरा, जूट, पटसन, ग्वार, गेहूँ, ढैंचा, ज्वार, धान, मूंगफली, ये सब खरीफ सीजन की फसलें हैं। रबी की बात कर लेंगे, चना, मटर, जौ, गेहूं, सरसों, मसूर, रिजका, बरसीम, याद, ये सब खरीफ रबी सीजन की फसलें हैं। जायद की बात करेंगे तो तरबूज है, ककड़ी है, खीरा, खरबूज है, मूंग है और लोबिया आदि, ये सब जायद की फसलें हैं। ठीक है, तो रबी, खरीफ, जायद ये तीनों आपको याद होने चाहिए, कौन कौन सी खरीफ की हैं, कौन कौन सी जायद की, कौन कौन सी रबी की क्रॉप्स हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पर। क्वेश्चन नंबर 38 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। एक ही खेत में एक ही समय में एक से अधिक फसलें उगाने को क्या कहते हैं? बहुफसली खेती, विशिष्ट खेती, मिश्रित फसलों की खेती या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सी ऑप्शन, मिश्रित फसलों की खेती कहते हैं। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं व्याख्या में विभिन्न फसलों के बीजों को आपस में मिलाकर बोना, जिनके बोने या पकने या कटने के समय लगभग एक ही हो, उसको हम मिश्रित फसलों की खेती के नाम से जानते हैं। जैसे गेहूं है, चना है, ज्वार है, अरहर है। ठीक है, ये एक प्रकार का मिश्रित फसलों का उदाहरण है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 39 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। मक्का, आलू, गन्ना फसल चक्र की सही अवधि की कौन सी है? 1 साल की है, 2 साल की, 3 साल की या 4 साल की? तो ये हो जाएगी यहाँ पर 2 साल की। ठीक है, गन्ना लंबे अवधि की फसल है तो यह फसल चक्र 2 साल का हो जाएगा। ठीक है, इसलिए इसका अगर शस्य सघनता निकालना है तो 150% इसकी शस्य सघनता आ जाएगा। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे। 40 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। शिफ्टिंग खेती बताना है क्या है? भूमि परिवर्तित होती है किंतु फसल वही रहती है। फसल परिवर्तित होती रहती है किंतु भूमि वही रहती है। ना तो भूमि परिवर्तित होती है और ना ही फसल परिवर्तित होती है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि भूमि परिवर्तित होती रहती है किंतु फसल जो है वही रहती है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसको हम झूमिंग खेती कहते हैं या झूम कल्टीवेशन के नाम से भी जानते हैं, या शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 41 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। गेहूं प्लस सरसों की सह फसली खेती के लिए संतुप्त कतारों का अनुपात कितना रखा जाता है? 1:1, 3:1, 5:1 या 9:1? तो राइट आंसर हो जाएगा 9:1। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 42 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। कौन सा युग सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पर ढूंढना है कौन सा सही नहीं है। एक तरफ दिया है क्रॉपिंग सिस्टम, दूसरा तरफ दिया हुआ है पीरियड यानी कि समयावधि। बरसीम, चरी, मक्का प्लस लोबिया, ये क्या 2 वर्ष का इनका पीरियड है। धान, गेहूं 1 वर्षीय है। मक्का, आलू, मूंग 1 वर्षीय है। धान, आलू, सूरजमुखी 1 वर्षीय। तो यहाँ पर धान, आलू, सूरजमुखी 1 वर्षीय, ये सही है। मक्का, आलू, मूंग ये भी 1 वर्षीय है। धान, गेहूं ये भी 1 वर्षीय है। लेकिन यहाँ पर देखेंगे चरी, बरसीम, मक्का, लोबिया ये यहाँ पर 2 वर्षीय लिखा है, लेकिन ये होगा 1 वर्षीय। ठीक है, 1 वर्षीय। यहाँ पर
सही नहीं पूछा था, तो हमारा ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 43। पौधों के आदर्श प्रारूप की अवधारणा सर्वप्रथम प्रस्तुत की गई थी। तो ये प्रस्तुत की गई थी CM डोनाल्ड के द्वारा। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सन भी याद रखेंगे, 1968 में प्रस्तुत किया गया था। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 44 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका दोस्तों। निम्न में से कौन एक वर्षीय फसल चक्र नहीं है? यहाँ पर नहीं पूछा है, एक वर्षीय फसल चक्र नहीं है। सोयाबीन, जौ, क्या यह एक वर्षीय फसल चक्र है? ये एकदम राइट है। मक्का, गेहूँ, ये एक वर्षीय फसल चक्र है, ये भी सही है। धान, बरसीम, ये भी एक वर्षीय फसल चक्र। लेकिन यहाँ पर धान और गन्ना जो देख रहे हैं ये द्विवर्षीय फसल चक्र है। ठीक है, द्विवर्षीय फसल चक्र है। यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि नहीं पूछा था, तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 45 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। निम्न में से कौन सी फसल गेहूं के साथ मिश्रित फसल के रूप में बोई जा सकती है? कपास को बो सकते हैं, फूल गोभी को बो सकते हैं, या सरसों या ज्वार। तो हमेशा गेहूं के साथ जो मिश्रित फसल के रूप में बोई जाती है वो सरसों को बोई जाती है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगर गेहूं की 10 लाइन रख रहे हैं तो सरसों की 1 लाइन रखेंगे, ये भी पूछता है, तो यहाँ पर इसको भी थोड़ा देख लीजिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पर। 46 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है शुष्क भूमि क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी फसल हेर फेर के उपयुक्त है? चावल, चना, तिल चना, सरसों कुकुरबिट्स या गेहूं कुकुरबिट्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तिल और चना। ठीक है, ये फसलों को हम हेर फेर के लिए उपयुक्त है शुष्क क्षेत्रों में। तो बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। शुष्क भूमि में रबी में चना और खरीफ में तिल ज़्यादा उचित रहता है। तिल को कम पानी की आवश्यकता पड़ती है, वहीं चना भी दलहनी फसलें होने के कारण कम पानी की आवश्यकता इसको भी पड़ती है। चौला देखेंगे, कुकुरबिट्स, गेहूँ ज़्यादा जल चाहने वाली फसलें होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर चावल है, कुकुरबिट्स है, गेहूँ है। ठीक है, ये सब इनकी जो पानी की मात्रा होती है ज़्यादा चाहने वाली फसलें कहलाती हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 47 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। LER की आवश्यकता होती है, तो इसमें से बताइए कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? यहाँ पर ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अंतराश्वसन प्रणाली LER की आवश्यकता होती है इसी के अंदर। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। पीछे आ चुका है क्वेश्चन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 दोस्तों आपके स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है भूमि प्रबंधन प्रणाली जिसमें कृषि एवं वाणिज्य फसलें संयुक्त रूप से एक ही भूभाग पर उगाई जाती हैं, संरक्षित खेती कहलाती हैं, या ले फार्मिंग कहलाती हैं, या एले क्रॉपिंग या एग्रो फॉरेस्ट्री पद्धति कहलाती है। तो इन चारों में से बताइए कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा एग्रो फॉरेस्ट्री पद्धति कहलाती है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, एग्रो फॉरेस्ट्री। ठीक है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर। कुछ और भी चीज़ देख लेंगे, जैसे ले फार्मिंग किसको कहते हैं? ले फार्मिंग एग्जाम में पूछा जाता है। तो मुख्य फसलों के साथ साथ घासों की फसलें उगाना क्या कहलाती हैं? ले फार्मिंग कहलाता है। एले फार्मिंग बड़े पेड़ पौधों को पंक्तियों के बीच फसलें उगाना क्या कहलाता है? एले फार्मिंग कहलाता है। ठीक है, पेड़ों के साथ क्या उगा सकते हैं? फसल उगा सकते हैं। और यहाँ पर घासों के साथ क्या लगा सकते हैं? फसलों को लगाते हैं ले फार्मिंग के। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 49 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और आंसर देंगे। सकल बोया गया क्षेत्रफल के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर 49 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल प्लस एक बार से अधिक बोया गया क्षेत्रफल। तो ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 50।
50 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पर नहीं ढूंढना है कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है। एक तरफ दिया हुआ फसल चक्र, दूसरी तरफ समयावधि। अगेती, धान, तोरिया, गेहूं, मूंग, क्या इनका समयावधि 1 वर्ष का है? तो ये क्या होगा, सही है या गलत? तो यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, सही है। चरी, बरसीम, मक्का, लोबिया, क्या समयावधि 2 वर्ष का है? ये इनकरेक्ट आंसर हो जाएगा क्योंकि 1 वर्ष का होता है। ठीक है, 1 वर्ष यानी 1 साल का समयावधि। बाकी ज्वार, गेहूं ये एक वर्ष का, मक्का, लोबिया, गेहूं ये भी 1 वर्ष का। तो इनकरेक्ट ढूंढना था तो हमारा यही आंसर सही हो जाएगा, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। यहाँ देख सकते हैं अगेती, धान, तोरिया, गेहूं, मूंग 1 वर्ष का, इनकी फसल संगठन 400 आ जाएगा। चरी, बरसीम, मक्का, लोबिया 1 वर्ष, ज्वार, अरहर 1 वर्ष। ठीक है, मक्का, लोबिया, गेहूं ये भी 1 वर्ष का। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 51 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तोरिया गेहूं फसल चक्र में तोरिया की बुआई कब करनी चाहिए? सितंबर के प्रथम पखवाड़े में, सितंबर के दूसरे पखवाड़े में, या अक्टूबर के प्रथम पखवाड़े, या अक्टूबर के द्वितीय पखवाड़े में। तो तोरिया और गेहूं फसल चक्र में तोरिया की बुआई कब करना चाहिए? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सितंबर के प्रथम पखवाड़े में कर देनी चाहिए। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं तोरिया गेहूं फसल चक्र में तोरिया की बुआई सितंबर के प्रथम पखवाड़े में कर देनी चाहिए तथा जिससे समय से गेहूं की फसल ली जा सके। अक्टूबर के प्रथम पखवाड़े में राई या लाहा की, अक्टूबर के द्वितीय सप्ताह में सरसों की बुआई करनी चाहिए। ये भी दोनों चीज़ें आपको याद कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 52 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अरहर गेहूं शस्य क्रम के लिए अरहर की प्रजाति उपयुक्त हैं? T7, T17, बहार या उपास 120। तो यहाँ पर अरहर का पूछा है तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, उपास 120 ये अरहर की काफ़ी फेमस वैरायटी है तो इसको आपको याद होना चाहिए। ठीक है, उपास है जिसको UPAS के नाम से जानते हैं 120, और टाइप 21 ये भी अरहर की वैरायटी है, और ICPL 151, पूसा, अगेती, प्रभात, पंत, A3 ये सब अरहर की वैरायटियां हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पर। क्वेश्चन नंबर 60 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन कर रहा है मक्का, आलू, गन्ना, सूरजमुखी की शस्य चक्र गहनता कितनी होती है? 100%, 150%, 200%, 250%। तो यहाँ पर देखेंगे मक्का है, आलू है, गन्ना है, सूरजमुखी 2 वर्ष का फसल चक्र है। ठीक है, शस्य चक्र गहनता निकालने के लिए शस्य चक्र फसलों की संख्या बटे शस्य चक्र का वर्ष इंटू 100। तो इस प्रकार से हम जब निकालेंगे तो 200% आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे फसलों की संख्या 4 है, वर्ष कितना 2 है, इंटू 100 कर देंगे 200% आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 54 नंबर क्वेश्चन कर रहा है ग्राम समाज भूमि पर वातावरण प्रदूषण को कम करने हेतु वन अथवा फलदार वृक्ष लगाने को क्या कहा जाता है? प्रक्षेत्र वानिकी, सिल्वी पाश्चर, या कृषि वानिकी, या सामाजिक वानिकी। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा डी ऑप्शन सामाजिक वानिकी। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 55 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। मक्का, तोरिया, गेहूं, मूंग फसल चक्र को क्या कहते हैं? मिश्रित फसल चक्र, रिले फसल पद्धति, या बहुफसली, या अंतरफसली पद्धति। इन चारों में से बताइए कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी ऑप्शन, रिले फसल पद्धति कहते हैं। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर रिले क्रॉपिंग देखेंगे, रिले क्रॉपिंग के बारे में थोड़ा। रिले फसल पद्धति बहुफसली खेती यानी एक वर्ष या दो से अधिक फसल को एक सघन बनाने का नया तरीका होता है। इस खेती में जल्दी क्रमबद्ध एक फसल द्वारा दूसरी फसल को स्थानांतरित कर दिया जाता है। इस प्रकार के एक वर्ष में 4 फसलें ली जा सकती हैं, जैसे मक्का, तोरिया, गेहूं, मूंग, लोबिया, मक्का, आलू, गेहूं, लोबिया आदि।
क्वेश्चन नंबर चलेंगे 56 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है विभिन्न ऊंचाई के पौधों को एक ही खेत में एक साथ पैदा करने को क्या कहते हैं। विभिन्न ऊंचाई के पौधों को एक ही खेत में एक ही साथ पैदा करने को क्या कहा जाता है। बहुल फसलोत्पादन या बहुस्तरीय फसलोत्पादन या रिले फसलोत्पादन या मिश्रित। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि बहुस्तरीय फसलोत्पादन। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसका उदाहरण देख लेते हैं कौन कौन से होंगे। यहाँ उदाहरण देख सकते हैं, यूकेलिप्टस, पपीता, बरसीम, गन्ना, सरसों, आलू। ठीक है, ऊपर गन्ना रहेगा, उसके नीचे सरसों, फिर आलू, फिर गन्ना बो देंगे, उसके नीचे आलू, फिर उससे छोटा प्याज। ठीक है, इस प्रकार की खेती करना क्या कहलाता है, बहुस्तरीय यानी कि बहुमंजिली खेती के नाम से इसको जानते हैं, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 57 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ध्यानपूर्वक पढ़िए, आंसर दीजिए। काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रक्षक फसलें कहलाती हैं, इसमें से बताना कौन सी रक्षक फसलें हैं। गेहूं के साथ आलू बोना, गेहूं के साथ सरसों बोना, गन्ना के साथ पटसन बोना या आलू के साथ मूली बोना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, गन्ने के साथ पटसन की बुआई करना। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। गन्ने के साथ, जैसे गन्ना है, गन्ना के साथ में हम ढेंचा बो सकते हैं, अरहर बो सकते हैं, पटसन बो सकते हैं। इनके जो किनारे किनारे इसको बोते हैं चारों तरफ। ठीक है, तो ये हमारा क्या कहलाता है, रक्षक फसलें कहलाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। सिनर्जेटिक खेती का उदाहरण बताना है। ठीक है, सिनर्जेटिक खेती का उदाहरण बताना है। गन्ना, आलू, मक्का, उर्द या गेहूं, सरसों या उपरोक्त सभी। तो 58 का राइट आंसर हो जाएगा गन्ना और आलू। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सिनर्जेटिक खेती क्या होता है, इसके बारे में, दो फसलों के साथ उगने पर दोनों फसलों का अलग अलग उपज, दोनों फसलों का अलग अलग शुद्ध फसल के रूप में उगाने की अपेक्षा अधिक प्राप्त होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं शरदकालीन गन्ना प्लस आलू, ऐसी खेती को सिनर्जेटिक खेती के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 59 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। मिश्रित कृषि का अर्थ क्या है। मिश्रित कृषि का अर्थ बताना इसमें से क्या है। तो मिश्रित खेती का अर्थ होता है एक ऋतु में 2 या 3 फसलें साथ उगाना। ठीक है, ये मिश्रित खेती का उदाहरण हो जाएगा। एक ऋतु में 2 या 3 फसलें साथ उगाना क्या कहलाता है, मिश्रित खेती का उदाहरण माना जाता है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 60 नंबर क्वेश्चन कह रहा है फसल चक्र सहायक है उर्वरता बढ़ाने में, पैदावार बढ़ाने में, रोग नियंत्रण में या उपरोक्त सभी में। तो यहाँ पर फसल चक्र सहायक जो होता है उर्वरता बढ़ाने में भी, पैदावार बढ़ाने में, रोग नियंत्रण, तीनों में, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 61। क्वेश्चन नंबर 61 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। हार्वेस्ट इंडेक्स अनुपात होता है इकोनॉमिक उपज और बायोमास का। तो यही राइट आंसर हो जाएगा, इकोनॉमिक उपज और बायोमास का ये होता है हार्वेस्ट इंडेक्स। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ देख सकते हैं हार्वेस्ट इंडेक्स का अगर सूत्र पूछे तो आर्थिक उत्पादन बटे जैविक उत्पादन इंटू 100। ठीक है, इस प्रकार से हम हार्वेस्ट इंडेक्स निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 62 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। चरी, बरसीम, धान, मटर फसल चक्र चलाने के लिए कितने खेतों की आवश्यकता होगी, 2, 1, 4 या 3। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा 2 खेतों की। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 63 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अरहर प्लस मूंग एक उदाहरण है सिनर्जेटिक फसल का, रिले क्रॉपिंग का, अंतर फसली का या बहुफसली का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अंतर फसली का। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, इंटर क्रॉपिंग का ये उदाहरण है। सी ऑप्शन राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे, अगर यहाँ पर पूछता शरदकालीन गन्ना प्लस आलू तो ये हो जाता सिनर्जेटिक खेती का उदाहरण। क्वेश्चन नंबर 64, निम्न में से कौन फसल चक्र सघन खेती का है। ठीक है, सघन खेती का पूछ रहा है, कौन सा इसमें से फसल चक्र है।
तो बाजरा, गेहूँ, मूंग 1 वर्ष, मक्का, मटर, गन्ना, पेड़ी 3 वर्ष, या कपास, मटर, चना, पेड़ी, हरी खाद 3 वर्ष, या ज्वार, सरसों, मक्का, गेहूँ, लोबिया 2 वर्ष। तो इन चारों में से बताइए कौन सा सघन पूछा है इसमें से। ठीक है, तो सबसे सघन हो जाएगा यहाँ पर ए ऑप्शन। ठीक है, इसका आ जाएगा कितना, 300% आएगा, 300% आ जाएगा। इसका कितना आएगा, मक्का, मटर, गन्ना, पेड़ी 3 वर्ष का, इसका आ जाएगा 133.33% आएगा। और इसका सी का आ जाएगा 133.33, इसका भी आ जाएगा। इसका निकालेंगे तो 250% आएगा। तो सबसे सघन पूछा था, तो यहाँ पर ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं, इस प्रकार से आप लोग निकाल लीजिए। सबसे सघन जो पूछा था तो यही आ जाएगा 300% वाला, बाजरा, गेहूँ, मूंग। ठीक है, 1 वर्ष का है तो तीन फसलें हैं, 3/1 × 100/3, 300% निकल आएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64 पर। क्वेश्चन देखेंगे 65 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारत में हरित क्रांति के संदर्भ में कौन सा इसके स्रोत के संबंध में सही है। सही बताना है, गेहूं और धान की बौनी प्रजातियों के प्रयोग के कारण, अच्छे फसल प्रबंधन के कारण, या नीचे दिए गए कोड का सही उत्तर चुनिए। केवल 1 सही है, केवल 2 सही है, या 1 और 2 दोनों सही है, और ना 1 सही है और ना ही 2। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही है। ठीक है, गेहूं और धान की बौनी प्रजातियों के प्रयोग के कारण, अच्छे फसल प्रबंधन के कारण। ठीक है, 1 और 2 दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 66 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। गेहूं के साथ मिश्रित खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त होगा। सरसों, ज्वार, कपास या पत्ता गोभी। तो गेहूं के साथ मिश्रित फसल अगर बोना है तो कौन सा उपयुक्त रहेगा, तो सरसों। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, गेहूं के साथ सरसों। फर्स्ट पे चना बो सकते हैं, मटर बो सकते हैं, जौ बो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 67 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, हार्वेस्ट इंडेक्स नाम दिया था। किनके द्वारा हार्वेस्ट इंडेक्स का नाम दिया गया था। आर्नोन के द्वारा, डोनाल्ड के द्वारा, बकमैन के द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 67 का बी ऑप्शन, डोनाल्ड के द्वारा दिया गया था। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। कब दिया गया था, 1962। ये भी सन भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 68 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, फसल चक्र की सलाह दी जाती है। फसल चक्र की सलाह दी जाती है हवा जनित रोगों के लिए, बीज जनित रोगों के लिए, एफिड जनित रोगों के लिए, या मृदा जनित रोगों के लिए। तो फसल चक्र की सलाह दी जाती है मृदा जनित रोगों के लिए। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69 पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 69 आप लोगों के स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन करा, धान, गन्ना, पेड़ी की शस्य सघनता निकालना है, कितना आएगा। 300%, 200%, 100% या इनमें से कोई नहीं। तो इसकी फसल सघनता निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर फसलों की संख्या पहले देखेंगे। फसलों की संख्या कितनी है, 4 है। वर्ष समय कितना है, 3 वर्ष का समय है, इंटू 100 कर देंगे। ठीक है, तो इसकी फसल सघनता आ जाएगी 133.33% में इसकी फसल सघनता आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आंसर कोई मिल नहीं रहा है। 1 मिनट दोस्तों, 69 नंबर क्वेश्चन है ना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन। सी ऑप्शन यहाँ पर 100%। ठीक है, 100% आ जाएगा, क्योंकि फसलों की संख्या यहाँ पर है 3। ठीक है, फसलों की संख्या 3, और समय देखेंगे 3 वर्ष का है, क्योंकि पेड़ी भी ले रहे हैं ना, गन्ना के साथ पेड़ी की फसल, 3 वर्ष आ जाएगा। 2 + 1 3 वर्ष का हो जाएगा समय, इंटू 100। तो इसको निकालेंगे तो 3 से 3 कट गया, कितना बच गया, 100 बच गया। ठीक है, तो 100% आ जाएगा यहाँ पर। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं शस्य सघनता निकालना, फसल चक्र में फसलों की संख्या इंटू 100 बटे में लिखें फसल चक्र का वर्ष।
तो फसलों की संख्या 3, समय कितना लगा 3 वर्ष का, इंटू 100 कर देंगे तो 100% आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 70 नंबर क्वेश्चन कर रहा है भारत में सर्वाधिक प्रचलित खेती की प्रणाली कौन सी है? किसान खेती, सहकारी खेती या सामूहिक खेती या इनमें से कोई नहीं। तो भारत में सर्वाधिक जो प्रचलित खेती है वो कौन सी हो जाएगी? किसान खेती। ठीक है, यहाँ पर ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन राइट आंसर, जिसको हम काश्तकारी खेती के नाम से भी इसको जानते हैं। ठीक है, किसान खेती को। तो ये भारत में सबसे ज़्यादा प्रचलित होने वाली खेती है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 71 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से किस सहफसली खेती का लाभदायक प्रभाव उन फसलों पर आपस में पड़ता है? शरदकालीन गन्ना प्लस आलू, शरदकालीन गन्ना आलू, या सी ऑप्शन देखेंगे यहाँ पर शरदकालीन गन्ना प्लस चना, शरदकालीन गन्ना प्लस गेहूँ। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, शरदकालीन गन्ना प्लस आलू, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 72 पर। 72 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है रिले क्रॉपिंग के संस्थापक कौन है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो रिले क्रॉपिंग के संस्थापक पूछा है, कौन हो जाएंगे यहाँ पर? डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन है, एम सी सक्सेना है, या डॉक्टर एस बेस है, या डॉक्टर पंजाब सिंह है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा, एस बेस, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 73 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 73 नंबर क्वेश्चन कर रहा है स्थानांतरित खेती का एक पर्यायवाची है। बारानी खेती, पैरा खेती, या यथार्थ खेती, या झूमी खेती। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा झूमी खेती। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 74 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है धान, गन्ना, पेड़ी, मूंग फसल चक्र की गहनता आपको बताना है कितनी आएगी? 133.33, 233.33, 400% या 300%। तो यहाँ पर देखेंगे फसलों की संख्या कितनी है? 1 2 3 4, फसलों की संख्या 4। वर्ष कितना लग रहा है? क्योंकि गन्ना भी है और पेड़ी भी है, तो यहाँ पर समय लग जाएगा 3 वर्ष का, इंटू कर देंगे 100। ठीक है, तो इस प्रकार से जब निकालेंगे तो ये आ जाएगा 1.33.33%। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप देख सकते हैं फसल चक्र की गहनता निकालना है। फसल चक्र में फसलों की संख्या बटे फसल चक्र की समयावधि इंटू 100 कर देंगे। धान, गन्ना, पेड़ी, यहाँ पर मूंग है तो 3 वर्ष का फसल इसमें समय लगेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से 1.33.33 आ जाएगा, 133.33% में निकल कर आ जाएगा आंसर। ये आपको निकालना आना चाहिए, एग्जाम बहुत बार पूछता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 75 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कौन सी सहफसली खेती चने की उकठा बीमारी के प्रकोप को कम करती है? उकठा बीमारी के प्रकोप को कम करती कौन सी सहफसली खेती है? काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। चना प्लस अलसी, चना प्लस राई, चना प्लस गेहूं, चना प्लस जौ। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर वो हो जाएगा ए ऑप्शन, चना और अलसी। अगर इस प्रकार की हम सहफसली लेते हैं तो इसमें उकठा बीमारी का प्रकोप कम हो जाता है, यहाँ पे देख सकते हैं। और कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे कि एग्जाम पूछा जाता है कि उकठा अवरोधी प्रजातियाँ कौन कौन सी हैं। तो उकठा अवरोधी प्रजातियाँ जो हैं वो चने की आपको याद रखना है। जी 315, जी 543, पूसा 212, ICC 32 या BG 244, ये सब कौन सी किस्में हैं? अवरोधी किस्में हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 76 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अंतः फसली खेती लाभदायक होती है जब भूमि तुल्यांक अनुपात LER जो जिसको कहते हैं कितना होता है? 0 होता है, 1 से अधिक, 1 या 1 से अधिक। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि 1 से अधिक। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 77 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। निम्न में से कौन खेती का प्रकार नहीं है? यहाँ पर खेती का प्रकार नहीं पूछा है।
ये आपको बताना है। दोस्तों आज क्वेश्चन की संख्या ज़्यादा है, 100 क्वेश्चनों को आज हम इस वीडियो में करवाएंगे, तो आप लोग लास्ट तक जरूर वीडियो पर बने रहें। तो इसमें से पूछा है कौन सा खेती का प्रकार नहीं। इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत एग्जामों में पूछे जाते हैं, बार बार रिपीट किए जाते हैं। तो खेती के प्रकार आपको याद होने चाहिए, शुष्क खेती, पूंजीगत खेती, मिश्रित खेती या विशिष्ट खेती। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। पूंजीवादी खेती का प्रकार नहीं होता, बाकी शुष्क खेती, मिश्रित खेती, विशिष्ट खेती ये सब खेती के प्रकार हैं। यहाँ पे देख सकते हैं खेती के प्रकार और खेती की पद्धतियाँ जो हैं। ठीक है, सिस्टम ऑफ फार्मिंग और टाइप्स ऑफ फार्मिंग। खेती के प्रकार देखेंगे, विशिष्ट खेती, बहुस्तरीय बहुप्रकारीय खेती या मिश्रित खेती, शुष्क खेती, रेचिंग खेती, ये सब खेती के प्रकार हैं। खेती की पद्धतियों की बात करेंगे तो राजकीय खेती, पूंजीपति खेती, कोऑपरेटिव खेती, सहकारी खेती, व्यक्तिगत या कृषक खेती या सामूहिक खेती, ये सब सिस्टम ऑफ फार्मिंग है। ठीक है, टाइप्स ऑफ फार्मिंग और सिस्टम ऑफ फार्मिंग ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसको आप याद कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 78 नंबर क्वेश्चन कह रहा है धान गेहूं फसल प्रणाली मुख्य फसल प्रणाली है। इसमें से बताने हैं कौन सी मुख्य फसल प्रणाली है। समुद्री क्षेत्र की या पश्चिमी भारत की या उत्तरी भारत की या दक्षिणी भारत की। जहाँ पर धान हो गेहूं इस प्रकार की फसल प्रणाली कहाँ पर अपनाई जाती है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा उत्तरी भारत। उत्तरी भारत में अपनाते हैं, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। उत्तरी भारत में अधिकतर उत्तर प्रदेश में इस प्रकार की खेती अपनाते हैं। ठीक है, अगर इसकी जैसे मान लीजिए पूछा था यहाँ पर धान और गेहूँ, ठीक है, धान और गेहूँ अगर इनका शस्य गहनता निकालें तो 200% आ जाएगा। ये भी एग्जाम पूछ सकता है कि धान और गेहूँ का शस्य गहनता निकालिए, तो 200% आप लोग निकाल लीजिएगा आसानी से। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 79 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कर आलू की फसल के खेत में मेड़ी चढ़ाते समय कद्दू वर्गीय फसलों को बोना क्या कहलाता है। आलू की फसल के खेत में मेड़ी चढ़ाते समय, मेड़ जो चढ़ाते हैं उस समय कद्दू वर्गीय अगर फसल को बो देते हैं तो ऐसी फसलों को क्या कहते हैं, मिलवा फसल कहते हैं, समांतर फसल कहते हैं, रिले फसल कहते हैं या क्रमबद्ध फसलें कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा रिले क्रॉपिंग कहते हैं। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 80। दो मुख्य फसलों के तैयार होने के बाद बीच में अल्पावधि में तैयार होने वाली फसलों को क्या कहते हैं। दो मुख्य फसलों के तैयार होने के बीच में अल्पावधि में तैयार होने वाली फसल को किस नाम से जानते हैं। कैच क्रॉप, कैश क्रॉप, इंटर क्रॉप या उपरोक्त में से कोई नहीं। देख सकते हैं एग्जाम में कितनी बार पूछा है। यूपी पीसीएस प्री में पूछा है 2007, 2021 और यहाँ पर एलडीए में पूछा है, यूपी यूडीए में पूछा है। ठीक है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ए ऑप्शन। इसको कैश क्रॉप के नाम से जानते हैं। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर ए ऑप्शन रहेगा कैच क्रॉप, कैच क्रॉप के नाम से जानते हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ कैच क्रॉप और कैश क्रॉप क्या होता है इसके बारे में देखेंगे। कैच क्रॉप सबसे पहले जानेंगे, जब मुख्य फसल किसी प्रतिकूल परिस्थिति के कारण खराब हो जाए तो उसके स्थान पर कम समय में तैयार होने वाली फसल को हम किस नाम से जानते हैं, कैच क्रॉप के नाम से जानते हैं। ठीक है, और कैश क्रॉप क्या होता है, कैश यानी कि इन फसलों को कृषक पूरा का पूरा उपयोग में न लाकर बाजार में नगद बेच देता है, उसको कैश क्रॉप के नाम से जानते हैं। जैसे गन्ना हो गया, आलू हो गया, तंबाकू हो गया, चाय हो गया। ठीक है, दोनों के बारे में आप लोग जान गए होंगे। कैश क्रॉप क्या होता है, कैच क्रॉप क्या होता है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 81 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। आदर्श प्रकार के पौधों का विचार सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया था। ठीक है, आदर्श प्रकार का पौधों का विचार सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया था, आर्नॉन के द्वारा या असाना के द्वारा, डोनाल्ड के द्वारा या आदम्स के द्वारा। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, डोनाल्ड के द्वारा। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों।
यहाँ पे देख सकते हैं पौधों के आदर्श प्रारूप की अवधारणा सर्वप्रथम 1968 में डोनाल्ड के द्वारा दिया गया था। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 82 पर। 82 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है परिपक्व होती हुई खड़ी फसल में बरसीम के बीजों को छिटक कर बोना उदाहरण है। तो किसका उदाहरण है? इंटरक्रॉपिंग का, रिले क्रॉपिंग का, मिक्स्ड क्रॉपिंग का या सहफसली का। तो इन चारों में से बताइए कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा रिले क्रॉपिंग का। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 83 पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 83 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। जैविक खेती का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो जैविक खेती का मुख्य उद्देश्य बताना है रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करना। यही ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सबसे बेस्ट यही आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि खेती की वह प्रणाली जिसमें उर्वरकों, कीटनाशकों, कवकनाशकों और शाकनाशियों और वृद्धि नियंत्रक हार्मोन्स जो होते हैं आदि रसायनों का प्रयोग नहीं होता है, जिनके स्थान पर जीवाश्म पदार्थ वाले, ठीक है, जैसे कि जैविक खाद, जैव खरपतवारनाशी इत्यादि का प्रयोग करते हैं, जिससे मृदा की उर्वरकता शक्ति बनी रहे और रसायनों के प्रयोग को कम किया जा सके। इस खेती को कार्बनिक यानी कि जैविक खेती के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन और भी बनता है कि भारत का पहला जैविक राज्य कौन सा है? तो सिक्किम हो जाएगा। ठीक है, पहला जैविक राज्य कौन सा हो जाएगा? सिक्किम हो जाएगा। ये आपको याद रखना है, एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी मोस्ट है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 84 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। मक्का, आलू, गेहूं की फसल पद्धति, फसल गहनता कितनी होगी? 150%, 200%, 250 या 300? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा 300%। यहाँ पे देखेंगे डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। निकालना तो आप लोग जान ही गए होंगे, बहुत बार क्वेश्चन आ गया है। फसलों की संख्या कितनी है? 3, समय 1 × 100। ठीक है, तो इस प्रकार से हम निकालेंगे तो 300% आ जाएगा। ठीक है, 300% इस प्रकार से निकालेंगे आ जाएगा। यहाँ पर मक्का है, आलू है, गेहूं है, तो 3 फसल हो गई। समय कितना लग रहा है? 1 वर्ष लग रहा है, × 100 कर देंगे। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 85 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है धान फसल चक्र इंगित करता है। तो इस प्रकार की फसल चक्र जो है किसको इंगित करता है? मोनोकल्चर को या जुओकल्चर को या पॉलीकल्चर को या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा मोनोकल्चर कहलाएगा। धान। ठीक है, इस प्रकार के फसल चक्र क्या कहलाते हैं? मोनोकल्चर के अंतर्गत आते हैं। एक वर्ष में एक निश्चित भूमि पर एक ही फसल उपजाना या उगाना क्या कहलाता है? मोनोक्रॉपिंग कहलाता है। तो यहाँ पर जैसे धान 3 बार आया है तो ये मोनोक्रॉपिंग का उदाहरण है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 86 पर। 86 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बचाव फसल के रूप में प्रयोग होने वाली फसलें हैं। तो बचाव फसल के रूप में प्रयोग होने वाली फसलें सरसों है, सूरजमुखी है, कुसुम है या मसूर है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, साफ्लावर, कुसुम हो जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। कपास के चारों ओर भिंडी या कुसुम की बुआई करते हैं। ठीक है, उसी को कहते हैं बचाव फसल। जैसे हम कपास की फसल लगाए हैं तो उसके चारों ओर भिंडी की बुआई कर देंगे या कुसुम की बुआई कर देंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 87 पर। क्वेश्चन नंबर 87 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। समीकरण देखेंगे LER-1 बटे LER, ठीक है, इंटू सभी अंत फसलों का मूल्य से पता लगाया जा सकता है। MAI का, LER का, AIAI का या IER का। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा MAI का। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जिस क्रॉपिंग सिस्टम में MAI का मान अधिक होता है वह सिस्टम उतना ही अधिक लाभदायक होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 88 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। कृषि प्रणाली पद्धति में सर्वोत्तम उपयोग सुनिश्चित करती है। भूमि प्लस श्रम का
भूमि श्रम पूंजी का या भूमि श्रम पूंजी प्लस प्रबंधन का। तो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, भूमि श्रम पूंजी और प्रबंधन का। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 89 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कौन पूरक का उदाहरण है। पूरक का उदाहरण ये आपको बताना है कौन सा, इसमें मक्का गेहूं, अरहर गेहूं, सरसों गेहूं या गन्ना गेहूं। तो गन्ना गेहूं लगाते नहीं, मक्का गेहूं नहीं लगाते, अरहर गेहूं नहीं लगाते, तो सरसों के साथ गेहूं। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि गेहूं के साथ सरसों लगाते हैं। गेहूं का 9 और सरसों का 1, 9:1 में रखा जाता है इसको। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 90 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है मक्का हरे भुट्टे के लिए शरदकालीन गन्ना, पेड़ी, गेहूं की शस्य सघनता बताना है, कितना होगा। ठीक है, तो इसका शस्य सघनता आपको बताना है कितना हो जाएगा। तो निकाल के देख लेते हैं। फसलों की संख्या कितनी है, 4 है, 1 2 3 और यहाँ पर हरे भुट्टे यानी कि मक्का, ये हो जाएगी फसलों की संख्या 4। समय कितना लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर पेड़ी फसल ली गई है, तो 2 1 + 1 3 हो जाएगा इंटू 100। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा 133% आ जाएगा। ठीक है, 133% आ जाएगा। इस प्रकार से आप लोग निकाल के देख लीजिएगा। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 91 पे। क्वेश्चन नंबर 91 दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। दोस्तों यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। क्वेश्चन कह रहा है संरक्षित खेती में उच्च उत्पादन के लिए निम्न में से कौन कारक उत्तरदायी है। उच्च प्रकाश संश्लेषण क्षमता, उच्च ऑक्सीजन की उपलब्धता या उच्च तापमान या उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ए ऑप्शन, उच्च प्रकाश संश्लेषण क्षमता। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 92 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है कुल फसल क्षेत्र एवं शुद्ध फसल क्षेत्र के अनुपात को कहते हैं। फसल गहनता कहते हैं, बहुफसली खेती कहते हैं या अति गहन खेती कहते हैं या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ए ऑप्शन, फसल गहनता कहते हैं, क्रॉपिंग इंटेंसिटी कहते हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसका सूत्र भी पूछ सकता है फसल गहनता का, तो फसल गहनता का सूत्र आप याद रखेंगे, क्रॉपिंग इंटेंसिटी ग्रास क्रॉपेड एरिया बटे नेट क्रॉपेड एरिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 93 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अंतर्वर्ती खेती में उपज लाभ मापने का सर्वोत्तम तरीका क्या है। कुल उपज, भूमि समतुल्य अनुपात, आर्थिक लाभ या समतुल्य उपज। तो अंतर्वर्ती खेती में उपज लाभ मापने का सर्वोत्तम तरीका क्या है, तो इसका सर्वोत्तम तरीका जो हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा भूमि समतुल्य अनुपात। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अनुपात कितना होगा, 1:4 होगा। ठीक है, अगर अनुपात पूछे तो 1:4 होगा। इस प्रकार से देख सकते हैं समतुल्य अनुपात 1.4 से ज़्यादा सफलता की गारंटी नहीं होती है, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 94 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक 15 वर्ष के आम के बाग में अंतःसंचयन के लिए निम्न में से कौन सी फसल उपयुक्त होगी। आलू, गेहूं, हल्दी या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन यानी कि हल्दी, टर्मरिक। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 95 पे। क्वेश्चन नंबर 95 दोस्तों आपके स्क्रीन पर आ चुका है। बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रचलित सहफसली खेती है। गन्ना प्लस सरसों, आलू प्लस गेहूं, ज्वार प्लस अरहर, कपास प्लस प्याज। तो बुंदेलखंड का जो क्षेत्र है वहाँ पर सहफसली के रूप में जो उगाया जाता है वो उगाया जाता है आलू प्लस गेहूं। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 96 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। मक्का, आलू, राई, मूंग की फसल चक्र सघनता निकालना है, कितना आ जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे फसलों की संख्या टोटल कितनी हो रही है। फसलों की संख्या 3 हो जा रही है। ठीक है, फसलों की संख्या कितनी हो जा रही है, 3 हो जा रही है।
उसके बाद समय कितना लग रहा है 1 वर्ष का इंटू 100, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 300%। ठीक है, 300% यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 97। इसको एक बार निकाल लीजिएगा इस प्रकार से, जैसे मक्का जुलाई से नवंबर, आलू प्लस राई नवंबर से मार्च और मूंग मार्च से जून। ये समय हो गया। कुल समय कितना लग रहा है 1 वर्ष का लग रहा है। तो फसल चक्र सघनता फसलों की संख्या बटे समय इंटू 100। तो फसलों की संख्या 3, समय 1 वर्ष का इंटू 100, तो बराबर कितना आ जा रहा है 300। आंसर कितना निकल के आएगा 300%। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 97। 97 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। 2 या 2 से अधिक असमान फसलों की खेती यदि एक ही खेत में साथ साथ ली जाए तथा उसमें से कुछ फसल निश्चित पंक्तियों में बोई गई हों, तो इस स्थिति को क्या कहते हैं? मिश्रित सस्यन कहते हैं, या न्यूसियन सस्यन कहते हैं, या अधिक गहनता सस्यन कहते हैं, या अंतः सस्यन कहलाते हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, अंतः सस्यन कहते हैं, इंटरक्रॉपिंग के नाम से इसको जानते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 98। 98 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है अंतः सस्यन से प्राप्त कुल उपज के बराबर मुख्य फसल की उपज प्राप्त करने के लिए आवश्यक भूमि क्षेत्र को क्या कहते हैं? फसल उपज तुल्यांक कहते हैं, क्षेत्र तुल्यांक अनुपात कहते हैं, कुल उपज सापेक्ष कहते हैं, या सस्य सघनता सूचकांक कहते हैं, जिसको क्रॉपिंग इंटेंसिटी इंडेक्स कहते हैं। तो इन चारों में से बताइए कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर क्षेत्र तुल्यांक अनुपात के नाम से इसको जानते हैं। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 99 पर। क्वेश्चन नंबर 99 आपकी स्क्रीन पर आ चुका दोस्तों। एक वर्ष में विभिन्न फसलों के उत्पादन में प्रयुक्त क्षेत्रफल को समग्र कृषि क्षेत्रफल से विभाजित कर प्रतिशत में व्यक्त करने को क्या कहते हैं? चलिए चारों ऑप्शन देख लेते हैं। चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सस्य गहनता सूचकांक कहते हैं, सस्य गहनता कहते हैं, या फसल उपज तुल्यांक कहते हैं, या मल्टीपल क्रॉपिंग इंडेक्स कहते हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा डी ऑप्शन, मल्टीपल क्रॉपिंग इंडेक्स कहते हैं। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 100 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ध्यानपूर्वक पढ़िए और आंसर दीजिए। टिकाऊ कृषि उपज प्राप्त की जा सकती है अधिक साधनों से, अधिक अनुदान से, या अधिक तकनीक सहायता से, या अधिक उत्पादन मूल्य से। तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, अधिक तकनीक सहायता से। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 101 जो आज की इस वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन खेती की पद्धति नहीं है? ठीक है, इसमें से बताना है कौन सा इसमें खेती की पद्धति नहीं है। राजकीय खेती, सामूहिक खेती, सहकारी खेती, या शुष्क खेती। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा शुष्क खेती। ठीक है, ये खेती की पद्धति नहीं है। ड्राई फार्मिंग याद रखेंगे, बाकी राजकीय खेती, सामूहिक खेती, सहकारी खेती ये सब खेती की पद्धतियां हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं निम्नलिखित में से शुष्क खेती जो है खेती की पद्धति नहीं है। खेती की पद्धतियों में व्यक्तिगत या कृषक खेती, पूंजीपति खेती, राजकीय खेती, सामूहिक खेती, सहकारी खेती, निगम द्वारा संचालित खेती, ये सब शुष्क खेती की पद्धतियों के अंतर्गत आता है। ठीक है, 6 के नाम आप याद रख लेंगे। आज की वीडियो दोस्तों हमारी यहीं समाप्त हुई। आप लोगों को कैसी लगी? पसंद आई हो तो लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। कल फिर मुलाकात करते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक सभी लोगों को धन्यवाद।